व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी होस्ट शयान मिर्ज़ा एक बार फिर से सिंपल पाकिस्तानी में आपको करती हूँ खुशामदीद। जी जनाब, आज फिर हम सर्दियों की मुनासबत से एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं पाए, और पाए बनाने की रेसिपी निहायत आसान और सिंपल है। रेसिपी को जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। जी जनाब, पाए बनाने के लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। इसके अलावा हम लेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज और उसको फाइनली चॉप कर लेंगे, और बड़ी साइज़ की एक प्याज लेके उसका हम तैयार कर लेंगे पेस्ट। और इसके अलावा हमें चाहिए तकरीबन 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा हम इसमें साबुत गरम मसाला के अज्जा शामिल करेंगे, जिसमें तकरीबन हम लेंगे तेज़पात 2 अदद बादियान के फूल और तकरीबन 5 से 6 छोटी हरी इलायची। इसके अलावा हम लेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम इसमें लेंगे धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच अच्छी तरह पिसा हुआ गरम मसाला, और हरा मसाला में हम लेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा ये हमने तकरीबन 1 किलो लिए हैं बड़े जानवर के पाए, जिनको हमने पहले से ही बॉईल करके रख लिया है। बड़े पाए का गोश्त और उसकी यखनी जो है हमने अलहदा करके रख ली है। जी व्यूअर्स, बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को आगे की जानिब और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमने इसमें ये लिया था रेसिपी के लिए तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। इसको अब हम शामिल कर देंगे। अब ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम तकरीबन हमने दरमियाने साइज़ की एक प्याज को लेके अच्छे से काट लिया था। इसको भी अब हम तलने के लिए इसमें शामिल कर देंगे। अब प्याज को हम जो है आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करते जाएंगे। इसको हम हल्का सा भून लेंगे। हमने प्याज को लाइट गोल्डन करना है। जी तो व्यूअर्स, प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन होने के लिए छोड़ा था, लेकिन अभी जो है प्याज हल्की सी हमारी नरम हो चुकी है। तो उसमें हमने जो साबुत गरम मसाला के अज्जा लिए थे, तेज़पात, बादियान के फूल और हरी इलायची, उसको हम शामिल कर देंगे। हमारी प्याज भी तकरीबन गोल्डन होने को है। साथ में जो है हम इन साबुत गरम मसाला के अज्जा को भी फ्राई करते जाएंगे। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 2 खाने के चम्मच है, वो अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करने के बाद अब हम इसको भी हल्का सा फ्राई कर देंगे। प्याज और गरम मसाला के अज्जा के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे, तकरीबन हमने एक बड़ी प्याज लेके उसका पेस्ट तैयार किया था, तो फिर वो पेस्ट भी अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट डालने के बाद अब हम उसको कर रहे हैं फ्राई। जी
हमने जो है प्याज का पेस्ट भी डाल के उसको फ्राई कर लिया। देख रहे हैं आप, हल्का सा जो है पेस्ट का कलर चेंज हो चुका है। और जैसे ही पेस्ट का कलर चेंज होगा तो इसका मतलब है अब इसमें मज़ीद जो है मसाला जात शामिल करने का वक्त आ गया है। और जो मज़ीद मसाला जात थे उसमें हमने आपको पहले भी बताया है, हमने ली थी तकरीबन पिसी हुई 2 खाने की चम्मच सुर्ख मिर्च, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको हल्का सा हम हिलाएंगे। सुर्ख मिर्च के अलावा हमने तकरीबन 1 चाय का चम्मच लिया था हल्दी, वो भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। और हल्दी के बाद हम इसमें जो 2 खाने के चम्मच हमने पिसा हुआ खुश धनिया लिया था वो भी इसमें हम शामिल कर चुके हैं। अब तमाम मसाला जात को इसमें शामिल कर लेने के बाद हम अच्छे से इसको भूनें। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो है पाए बनाने का मसाला अभी भून रहा है। और पाए बनाते हुए जब हमने बड़े जानवर के पाए हमने लिए और उनको हमने बॉईल किया, तो बॉईल करते हुए हमने उसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर दिया था। मगर अब जो मज़ीद कमी बेशी रह गई है नमक की, इसमें हम मज़ीद हस्बे ज़ायका नमक इसमें शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद हम इसको अभी मज़ीद 5 मिनट तक और भूनेंगे। आप देख रहे हैं हमारा मसाला भून रहा है। मसाला अब रेडी हो चुका है। और मसाला जब रेडी हो चुका है तो इसमें अब हम जल्दी से शामिल कर देते हैं पाए, जो हम पहले से बॉईल करके हमने रखे हुए थे। आप देख रहे हैं ये बड़े जानवर के पाए, बीफ के पाए हैं। इनको अब हम मसाले में शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसी मसाले के समेत पकाएंगे। पाए डाल के इनको थोड़ी देर के लिए इसी मसाले में हमने भूनना है। जी, पाए डाल के हमने उनको भी हल्का सा मसाले के साथ भून लिया है। और अब हम इसमें मज़ीद शामिल करने जा रहे हैं पाए बॉईल करते हुए जो हमने इसकी यखनी अलहदा की थी, वो यखनी भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। और हम अपनी इस डिश में पानी का नहीं बल्कि शोरबा बनाने के लिए यखनी का इस्तेमाल करेंगे। यखनी शामिल कर ली है हमने और अब इसको हम ढक के हल्की आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। फिर हम आपको 15 से 20 मिनट के बाद दिखाते हैं उसके बाद हमने क्या मज़ीद इसमें शामिल करना है। जी नाजरीन, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने पाए पकने के लिए रख दिए थे और 20 मिनट गुज़र चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारे पाए भी पक के तैयार हो चुके हैं। और पाए पक के तैयार हो चुके हैं, इसमें अब हम मज़ीद शामिल कर देते हैं। हमने आपको दिखाया था, हमने तकरीबन पिसा हुआ गरम मसाला लिया था 1 चाय का चम्मच, वो अब हम इसमें डाल देते हैं। गरम मसाला शामिल करने के बाद अब हम मज़ीद, हमने हस्बे ज़रूरत हरी मिर्चें ली थी, थोड़ी सी हम हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देते हैं। और बाकी हमने हरा धनिया भी काट के रखा हुआ था, थोड़ा सा हरा धनिया भी अब हम मज़ीद इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देंगे, ज़्यादा हरा धनिया नहीं छिड़कना जी।
हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला इसमें शामिल कर लिया है। अब हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाएं। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की बीफ पाए की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वालों को सिंपल पाकिस्तानी की ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा तमाम देखने वालों से गुजारिश है, सिंपल पाकिस्तानी चैनल को प्रमोट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।